नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणों तव सदा ज्ञान प्रकाशम में देहि सर्वर्थ विदेश शिवे। 9 अप्रैल 2024 को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि ये माता रानी के 9 दिन का खुशियों से भरा हुआ एक पर्व है। और सबसे अच्छी बात है, इस बार चैत्र नवरात्रि में माता रानी घोड़े पर सवार होकर आएंगी और हाथी पर प्रस्थान करेंगी। अगर इन 9 दिनों में अगर हम माता रानी की श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं, उनको मनाते हैं, तो हमारे हर संकट दूर होंगे और हमारे जीवन में खुशियों की ही बरसात होगी। इससे पहले 9 अप्रैल 2024 को प्रतिपदा तिथि पर माता शैलपुत्री की पूजा होती है, लेकिन हम उनकी पूजन से पहले घट स्थापना करके माता रानी का आह्वान करते हैं और उन्हें अपने घर में 9 दिन रहने के लिए मनाते हैं। तो आइए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। घट स्थापना के लिए शुभ 9 अप्रैल 2024 को प्रातः 6 बजे से लेकर प्रातः 10:15 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त है, जो 11:57 से प्रारंभ होकर 12:48 तक रहेगा। इन्हीं नवरात्रों में अगर हम लौंग चढ़ा करके माता रानी की 9 दिन तक कंटिन्यू अग्यारी करते हैं, अगर हम 9 दिन तक अग्यारी नहीं कर पाते तो नवमी तिथि पर जब भी हम माता रानी का हवन करें, उसमें हम 9 दिन के हिसाब से 9 जोड़े लौंग के चढ़ाते हैं, तो हमारे घर के सभी अलाय बलाय, बुरी नज़र, बाधाएं सब दूर होती हैं और नकारात्मकता दूर होकर हमारे जीवन में खुशियों की फैलाव लाती है। हाँ, आइए जानते हैं कि इन नवरात्रि तिथियों पर प्रतिपदा तिथि से नौमी तिथि तक हम किन किन माता रानी की पूजा करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्रतिपदा तिथि पर हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। इसके बाद द्वितीय तिथि में हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। तृतीय तिथि में माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है और चतुर्थी तिथि में माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता की पूजा होती है। अगर किसी को भी संतान की समस्या है तो वो पंचमी तिथि पर स्कंद माता की पूजा करें और उन्हें एक नारियल चढ़ाएं, साथ ही उनको हल्दी की गांठ चढ़ाएं, तो उनके संतान उत्पत्ति होने में बाधाएं दूर होती हैं। छठवीं तिथि पर होती है माँ कात्यायनी की पूजा। जिसके विवाह में विलंब हो रहा है या किसी भी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, तो वह व्यक्ति 14 अप्रैल 2024 को षष्ठी तिथि को माँ कात्यायनी की पूजा करें। उन्हें एक लाल रंग का फल, लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित कर भोलेनाथ यानी महादेव जी और माँ पार्वती की पूजा करें, तो उनके विवाह में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन अगर हम कालरात्रि माता की पूजा करते हैं और उनका हवन करते हैं, तो हमारे शत्रुओं का नाश होता है और हम शत्रुओं पर विजय पाते हैं। इस तत्पश्चात अष्टमी तिथि, जिसको हम महाअष्टमी भी कहते हैं, इस दिन महागौरी की पूजा करते हैं। और महागौरी की पूजा अगर हम करते हैं तो महागौरी के पूजन के फलस्वरूप हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अंत में नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं अगर हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। यह महानवमी भी कहलाती है, इसीलिए आप इस महानवमी पर आपको यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए और लौंग चढ़ाना चाहिए। इस दिन राम जी का भी जन्म हुआ था, इसीलिए इसको राम नवमी भी कहा जाता है। तो ये चैत्र नवरात्रि जो आते हैं वो हमारे लिए माता रानी के साथ साथ प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद लेके आते हैं। तो आप इस दिन इसको रामनवमी के दिन अगर हम हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, उनके सुंदरकांड का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हमारे लिए जीवन में
सुख समृद्धि के साथ साथ हमारे शत्रुओं के नाशक के साथ खुशियाँ और सुख समृद्धि की बरसात लेकर के आता है। इसी के साथ एक मैं छोटा सा उपाय बताना चाह रही हूँ। आजकल रोज़गार की काफ़ी समस्याएं हैं। व्यक्ति अपने व्यवसाय को लेकर, अपनी नौकरी के प्रमोशन को लेकर के या नौकरी में आने वाली बाधाओं को लेकर के बहुत ही चिंतित रहता है। तो इस नवरात्रि के 9 दिन आप माता रानी के लिए एक कलश रखें, उसमें 5 लौंग माता रानी के चरणों से लगाकर कलश में डालें और 1 चुटकी हल्दी डालें। तत्पश्चात उस कलश के जल को आप अपने व्यावसायिक स्थल पर छिड़कें, जहाँ आपके बैठने का स्थान है वहाँ पर छिड़कें। आप अपने कार्यालय में भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपके जितने भी विरोधी दल हैं वो शांत होंगे और आप अपने विरोधी दल को परास्त कर पाएंगे। तो ये थे हमारे चैत्र नवरात्रि में माता रानी के 9 दिन के पूरी पूजा विधान। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ का पर्व आता है, हज़ारों खुशियाँ लाता है। इस बार माता रानी आप सबको वो दे, आपकी जो आपके मन में इच्छाएं हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।